Bismillahirrahmanirrahim. The diagram shows three vectors A, B and C. आपने क्या फाइंड करना है? A माइनस बी, बी माइनस ए और A माइनस सी एंड C माइनस बी. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कॉलम वेक्टर में लिख देते हैं. A आपके पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 7. 7 आपके एक्स एक्सिस के लॉन्ग एंड देन 2 आपके वाई एक्सिस के लॉन्ग. B का कॉलम वेक्टर क्या बनता है आपका? 1 2 3 देन 1 2 3 4 5 माइनस 5 डाउनवर्ड. C आपका क्या है? 1 2 3 एंड देन 1 2 3 माइनस 2. फर्स्ट पार्ट में आपसे A माइनस बी डिमांड कर रहा है, तो A माइनस बी हमने फाइंड करना. तो A के कॉलम वेक्टर क्या था? 7 2. देन माइनस B के कॉलम वेक्टर क्या है हमारे पास? 3 माइनस 5. सॉल्व करते हैं. 7 माइनस 3, 2 माइनस इंटू माइनस 5, 2 माइनस इंटू माइनस 5. 7 माइनस 3 क्या होता है आपके पास? 4. 2 माइनस इंटू माइनस 5, 2 प्लस 5 मीन्स 7. तो 4 7 आपका कॉलम वेक्टर है. बी माइनस ए क्या होगा आपका? बी माइनस ए फाइंड करना. 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 एंड माइनस 5 माइनस 2, माइनस 5 माइनस 2. सो विल गेट माइनस 4 एंड देन माइनस 7. एग्जैक्टली सिमिलर होगा लेकिन साइन चेंज है आपका. सी पार्ट में आपने ए माइनस सी फाइंड करना है. तो ए का कॉलम वेक्टर 7 2, सी का कॉलम वेक्टर 3 माइनस 2. सॉल्व कर देंगे अब आप. ये आपका 4 4 आंसर आया था इसका. नेक्स्ट डी पार्ट है आपका. सी माइनस बी हमने फाइंड करना है. तो सी का कॉलम वेक्टर करेंगे 3 माइनस 2 एंड देन बी का कॉलम वेक्टर हमारे पास 3 माइनस 5. सो ये 0 3 आपका आंसर आया था. चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. द डायग्राम शोज द क्वाड्रिलेटरल PQRS वेयर इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट T. ये डायगोनल है, दोनों के डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं T पे. तो सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग. पी टी प्लस टी आर, यानी कि सबसे पहले पी टी प्लस टी आर इक्वल टू पी आर. सिंपल. इसके बाद नेक्स्ट में पूछ रहा है, सेकंड आपका एस क्यू प्लस क्यू आर. एस से क्यू प्लस क्यू से आर इक्वल्स टू एस आर. तो ये आपका एस आर की इक्वल होगा. उसके बाद टी आर प्लस एस टी. टी आर टी से आर प्लस एस टी, यानी कि उसने क्या किया है? एस टी प्लस टी आर को टी आर प्लस एस टी लिख दिया है. मतलब तो सेम ही है. हमें पता है 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 होता है, यानी कि 5 ही आंसर आता है. प्लेस चेंज कर दिया उसने, तो इट मीन कि आंसर क्या होगा आपका? एस आर. उसके बाद है आपके पास एक्स एस क्यू प्लस क्यू टी. एस से क्यू एंड देन फ्रॉम क्यू टू टी. आपके पास आंसर क्या आता है? एस से टी, एस टू टी. इसमें अगर आपको वेक्टर गिवन नहीं भी है ना, तो आप क्या करते हैं? ए बी प्लस बी सी हमारे पास क्या आता है? ए से सी की तरफ, यानी कि ए से अगर आप बी की तरफ जाते हैं, बी से सी की तरफ जाते हैं, तो रिजल्टेंट क्या होता है? ए से सी. तो दरमियान वाले वेरिएबल को आप एग्जाम कर देते हैं. इसी तरह सी डी प्लस डी ई इक्वल्स टू सी ई. इसके बाद आपका है जी एस क्यू प्लस क्यू आर. एस क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी एस, यानी कि कोई इसमें कनेक्शन नहीं बनता. तो ये कनेक्शन अगर आप स्टार्ट करेंगे एस से क्यू प्लस क्यू से आर एंड देन आर से पी प्लस पी एस, यानी कि ये क्वेश्चन बनती है एस क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी प्लस पी एस, यानी कि एस क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी प्लस पी एस इक्वल टू 0. इसमें हमारे पास एस क्यू गिवन है, यस, क्यू आर गिवन है और पी एस गिवन है. तो सारी वैल्यूज इक्वल टू क्या होंगी? आर पी माइनस का, या अगर आप उल्टा कर देते हैं इसको पी आर पॉजिटिव का. हमें पता है कि ए बी इक्वल्स टू माइनस बी ए होता है, यानी कि अगर आप ए से बी की साइड पे जाते हैं, दिस इज इक्वल्स टू बी से अगर आप ए की तरफ जाते हैं तो ये माइनस बी ए के इक्वल होता है वेक्टर की फॉर्म में. वेक्टर हमारा डायरेक्शन पे डिपेंड करता है. इसके बाद लास्ट पार्ट है हमारा आर क्यू प्लस क्यू टी
यानी से आर क्यू प्लस क्यू टी आर टी, एंड देन टी पी इक्वल्स टू आर पी प्लस पी एस इक्वल्स टू आर एस। यानी कि अगर आप इसको यूं देखें, आर क्यू, आर से आप क्यू पे जा रहे हैं, एंड देन क्यू टी फ्रॉम क्यू टू टी, एंड देन टी पी, टी से पी जाते हैं आप, एंड देन पी एस, पी से एस जाते हैं। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, आर एस आपका आंसर आता है। इसी तरह अगर आपको शेप गिवन नहीं है, आपको सिर्फ रिटन फॉर्म में ही गिवन है, तो क्या मतलब है इसका, आर क्यू प्लस क्यू टी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो आर टी की इक्वल है प्लस टी पी प्लस पी एस। आर टी प्लस टी पी हो जाएगा आपका आर पी प्लस पी एस, उसके बाद आर एस ही आपका आंसर आता है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपको पैरेललोग्राम गिवन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ आर एंड एस, एस और आर की फॉर्म में आपने इसको सॉल्व करें। तो ये बेटा जो आपके स्मॉल लेटर्स है ना, स्मॉल लेटर्स में आपको वेक्टर गिवन होते हैं। तो सबसे पहले इसके एग्जैक्टली पैरेलल क्या आपका आर टी, तो आर टी आपका आ जाएगा एस उसी डायरेक्शन में डाउनवर्ड। आर आपका जो है वो ओ से आर है, तो एस से टी भी आपका आर आ जाएगा। सबसे पहले आपने पैरेललोग्राम में इस तरह वैल्यूज लिख लेनी है। तो सबसे आर टी क्या आपका आर से टी, आर से टी आपका एस है, इक्वल्स टू एस। टी एस क्या आपका, टी से एस, मतलब कि एस से टी अगर आपका आर है तो टी से एस क्या होगा, माइनस आर। ओ से टी, ये ओ से टी है। सेकंड पाथ क्या आपका, ओ एस प्लस एस टी, ओ एस प्लस एस टी। वैल्यूज पुट करते हैं। ओ एस क्या आपका, ओ से एस आपका एस है स्मॉल, और एस से टी आपका स्मॉल आर है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा एस प्लस आर। नेक्स्ट आर एस से आपका आर टू एस, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आर ओ प्लस ओ एस, आर एस इक्वल्स टू आर ओ प्लस ओ एस। आर ओ हमारे पास नेगेटिव आर ओ की जगह नेगेटिव आर पुट कर देते हैं, और ओ एस आपका उसी डायरेक्शन में स्मॉल एस पुट कर देते हैं, यानी कि एस माइनस आर भी लिख सकते हैं आप इसको। लेकिन आप यूं अगर सॉल्व करना चाहें, आर एस इक्वल्स टू दूसरी साइड से सेकंड पाथ ले लेते हैं अगर आप, आर टी प्लस टी एस, आर टी प्लस टी एस। आर टी कितना है आपका, आर टी आपका स्मॉल एस है, और टी एस कितना है आपका, टी से एस माइनस आर है, तो इट विल बिकम एस माइनस आर। वही आंसर आपका एस माइनस आर। इसके बाद है जी एस आर फाइंड करें। एस आर एस के रेसिप्रोकल है, तो यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं आप एस माइनस आर को, सो विल गेट माइनस एस प्लस आर, या आर माइनस एस, ये आंसर है आपका। ए बी सी डी आपके पास पैरेललोग्राम है। ए बी गिवन है आपको पी की फॉर्म में, ए डी गिवन है आपको क्यू की फॉर्म में। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू, सबसे पहले सी एम। अच्छा, सबसे पहले देखें ए डी आपको गिवन है क्यू, तो इसके बिल्कुल पैरेलल बी सी भी आपके पास पूरा क्या होगा, क्यू। एम जो आपका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से ये एम सी क्या होगा, क्यू बाई टू, और बी एम भी आपका क्यू बाई टू। सिमिलरली डी सी अगर आपका ए बी के पैरेलल है, तो ये भी आपका डी सी भी पी के इक्वल होगा। सो फर्स्ट वैल्यू वी नीड टू फाइंड सी एम। सी एम आपका सी से एम की साइड पे, तो एम सी अगर आपका क्यू बाई टू है, तो सी एम क्या होगा, माइनस क्यू बाई टू। बी डी, सॉरी डी बी आपका क्या होगा, डी से बी, डी बी यानी कि डी बी वी कैन से इक्वल्स टू डी से ए, एंड देन ए से बी। देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज। डी ए क्या आपका, डी ए आपका क्यू है, प्लस ए बी अगर आपका देखें ये माइनस क्यू आएगा, ए बी आपका पी है, सो वी हैव माइनस क्यू प्लस पी, या पी माइनस क्यू लिख सकते हैं इसको आप, पी माइनस क्यू। थर्ड पार्ट इज ए एम फाइंड करना अब आपने, ए से एम इज इक्वल टू ए बी प्लस बी एम, ए एम इक्वल्स टू ए बी प्लस
बी एम। ए बी की वैल्यू क्या है आपके पास? ए बी की वैल्यू पी है, एंड देन बी एम आपके पास क्या है? बी एम इज क्यू बाई टू। तो ये आपके पास ए एम आ जाता है पी प्लस क्यू बाई टू, या उसका अगर आप एलसीएम भी ले लें तो मल्टीप्लाई बाई टू, टू पी प्लस क्यू ओवर टू, ये आपके पास ए बी आ जाता है। लास्ट पार्ट इज एम डी फाइंड करना है। एम से आपने डी की तरफ जाना है, तो एम डी इक्वल्स टू एम सी प्लस सी डी। एम सी प्लस सी डी, एम सी क्या आपका? एम सी आपका क्यू ओवर टू है, और सी डी क्या है आपका? सी सी डी आपका माइनस पी है। तो क्यू ओवर टू माइनस पी, एम डी आंसर है आपका। अगर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करके कर दें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, क्यू माइनस टू पी ओवर टू। इन द डायग्राम ए बी यू गिवन है आपको, ए बी इक्वल्स टू यू, ए सी आपको गिवन है वी, एंड सी डी इक्वल्स टू 3 ओवर 2 यू, बी ई आपको गिवन है 2 ओवर 5 बी सी। एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ यू एंड वी। सबसे पहले बी सी फाइंड करना है हमने। बी से सी आपका क्या होगा? बी सी इक्वल्स टू बी ए, यानी कि बी ए एंड देन बी सी, बी ए प्लस बी सी, सॉरी ए सी, बी ए प्लस ए सी। बी ए की वैल्यू क्या है आपके पास? बी ए इक्वल्स टू माइनस यू, उसकी डायरेक्शन चेंज है, एंड देन प्लस वी, सो वी कैन से वी माइनस यू आपके पास बी सी आ जाता है। सेकेंड पार्ट है आपका बी ई फाइंड करना है आपने, तो बी ए ये गिवन है आपको, सो वी कैन चेक, ये आपका बी ई इक्वल्स टू आपका बी ई है आपका 2 आउट ऑफ 5 बी सी। बी सी हमने फाइंड कर लिया हुआ है, सो 2 ओवर 5 वी माइनस यू आपका बी ई होगा, या हम यूं भी लिख सकते हैं 2 इंटू वी माइनस यू ओवर 5। उसके बाद ए डी है, ए से डी आपका इक्वल्स टू ए सी प्लस सी डी। ए डी है आपका ए सी प्लस सी डी। ए सी कितना आपका? ए सी इज योर वी, प्लस सी डी आपका कितना है? 3 ओवर 2 यू, या आप यूं इसका एलसीएम अगर आप ले लें मल्टीप्लाई बाय 2, सो 2 वी प्लस 3 यू ओवर 2। नेक्स्ट स्टेप में आपने ए ई फाइंड करना है, सो ए ई आपका, ए से ई आपका ए बी प्लस बी ई, ए ई है आपका ए बी प्लस बी ई। सो ए बी आपका कितना था? ए बी आपका है u, एंड देन बी ई हमने पहले फाइंड किया हुआ है 2 v माइनस 2 u ओवर 5। फर्दर इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड देन 5, 5u प्लस 2v माइनस 2u ओवर 5, सो 5u माइनस 2u 3u प्लस 2v ओवर 5। ये आंसर आ गया अब आपका। नेक्स्ट हमने बी डी फाइंड करना है। बी डी अगर आप फिगर में देखते हैं तो बी डी इज लाइन उसने ड्रॉ की नहीं हुई है, तो बी डी आपका बी ई प्लस ई डी, बी डी इज इक्वल्स टू बी ई प्लस ई डी। अब बी ई की वैल्यू तो हमारे पास है, बी ई इक्वल्स टू हमने फाइंड किया था 2v माइनस 2u ओवर 5। ई डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ई डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? ई सी प्लस सी डी कर लेंगे। सो वी हैव ई सी प्लस ई डी सी डी, तो ई सी फाइंड हम यहाँ से करेंगे। ई सी हमारे पास, ये देखें बी ई कितना था हमारे पास? 2 आउट ऑफ 5 बी सी, यानी 5 में से 2 आपका बी ई था, टोटल 5 में से 2 पोर्शन आपका बी ई था, तो 3 पोर्शन आपका ई सी होगा 3 आउट ऑफ 5, यानी कि 3 ओवर 5 बी सी आपका ये होगा। तो बी सी क्या था हमारा? यू वी माइनस यू, वी माइनस यू। सी डी कितना है आपका?
सी डी आपको गिवन है 3/2 यू। सो इससे ई डी हमारे पास आ जाएगा। ई डी ये हमारे पास जो हमने सॉल्व करके लिए, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे ई डी की फॉर्म में, एंड देन वी कैन हैव बी डी सॉल्व करके बी डी आ जाएगा हमारे पास। लास्ट वाला पोर्शन थोड़ा मुश्किल है, लेंथी है थोड़ा, बल्कि ये ई डी की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। एंड देन 25v minus 10u over 10, या वी कैन से 2.5v minus u, ये आपका बी डी आ जाता है। 2.5 या 2 होल 1/5 2 होल 1/2 v minus u, ये आपका बी डी आंसर आया था।